बिहार में डबल इंजन सरकार के भीतर चल रही जबरदस्त कमानबंदी को दिखाती है। सम्राट चौधरी के घर पर जेडीयू के चाणक्यों ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी का पहुंचना साफ संकेत है कि मामला सिर्फ मंत्रियों के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि पावर शेयरिंग का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आइए पूरी खबर जानते हैं। पटना की तपिश के बीच बिहार की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर है। नीतीश के आवास पर जेडीयू की बैठक खत्म होते ही हलचल सम्राट चौधरी के बंगले पर शिफ्ट हो गई है। ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, नीतीश कुमार के यह तीन सबसे बड़े योद्धा अचानक भाजपा के सम्राट के पास क्यों पहुंचे? क्या मंत्रियों की लिस्ट पर अंतिम मुहर लग गई है या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खेल हो रहा है? पटना की सड़कों पर जब गाड़ियों का काफिला सम्राट चौधरी के आवास की ओर मुड़ा तो अटकलें हकीकत में बदलने लगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा और नेता विजय चौधरी का एक साथ भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के बजाय सम्राट चौधरी के घर जाना बताता है कि गठबंधन में ऑल इज वेल है और फैसले सामूहिक लिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 3M फॉर्मूले की चर्चा हुई है। भाजपा और जेडीयू के कोटे से कौन कौन शपथ लेगा, इस पर आखिरी सहमति को सुलझा लिया गया है। निशांत कुमार के कैबिनेट में आने के बाद भाजपा के कोटे से किन युवा चेहरे को जगह मिलेगी ताकि संतुलन बना रहे? जनता के बीच यह संदेश देना कि भाजपा और जेडीयू अब एक ही पटरी पर है। चर्चा है कि सम्राट चौधरी एक साथ बैठक में भाजपा ने भी अपने कुछ पुराने मंत्रियों की जगह नए चेहरे को लाने का प्रस्ताव रखा है। कल तक जो खबरें थी कि मंत्रियों के नाम जेडीयू के अकेले तय किया है, आज की इस बैठक ने उस पर विराम लगा दिया। ललन सिंह की मौजूदगी यह दिखाती है कि दिल्ली से लेकर पटना तक गठबंधन की गांठें बेहद मजबूत कर दी गई है। विजय चौधरी का अनुभव और संजय झा की रणनीति ने सम्राट चौधरी के साथ मिलकर उस फाइनल लिस्ट पर दस्तखत कर दिए हैं, जो कल राजभवन भेजी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल था कि नीतीश के बेटे निशांत के मंत्री बनने पर भाजपा का क्या स्टैंड होगा। इस बैठक से जो छनकर बाहर आ रहा है, उसके मुताबिक भाजपा ने इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बताते हुए हरी झंडी दे दी है। बदले में भाजपा को कुछ नई मलाईदार विभाग मिलने की उम्मीद है। कल होने वाले शपथ ग्रहण में इन चेहरों पर नजर रहेगी। नई पीढ़ी का चेहरा, भाजपा से 2 नए ओबीसी और एक दलित चेहरे की एंट्री की संभावना। क्या सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के विभाग बदलेंगे? इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। सम्राट चौधरी के आवास से मुस्कुराते हुए निकले इन नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि मिशन बिहार के लिए स्क्रिप्ट तैयार है। अब बस कुछ घंटों का इंतजार है जब राजभवन का दरवाजा खुलेगा और नए मंत्रियों की फौज नीतीश सम्राट के नेतृत्व में बिहार का कमान संभालेंगी। क्या यह नई कैबिनेट 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीत पाएगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।